मौसमी इन्हें ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री। श्रीमद् भगवद गीता में 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का वर्णन है। कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, अगले जन्म में सहायक होता है। अगले जन्म की धारणा समझ में नहीं आती, कृपया मार्गदर्शन करें। भारतीय दर्शन अपने आप में बहुत अद्भुत है। उसकी गहनता, उसकी विराटता और सटीकता अनूठी है। जब कृष्ण वर्णन करते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का, तो इसको स्पष्ट रूप से हम समझें कि स्थूल का तो अर्थ यही हुआ कि स्थूल जो हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बॉडी माइंड, ये शरीर मन। सूक्ष्म शरीर का अर्थ हुआ सूक्ष्म स्थितियाँ, जो सटल स्टेट्स हैं, ऊर्जाएं, वो प्राण, वो स्थितियाँ जो अदृश्य हैं, जो इस शरीर मन को निर्मित करने में उपयोग में आई हैं, जो इस शरीर मन के माध्यम से प्रकट हो रही हैं, वो सूक्ष्म स्थितियाँ। और कारण शरीर जिसको कहते हैं कॉजल बॉडी, यानी कि कारण शरीर कहा ही उसको इसलिए गया है कि अस्तित्व में कोई कारण पैदा होता है, यानी कि वो एक ऐसा अदृश्य नियम, एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था है जिसको सीमित मन से नहीं जाना जा सकता। कोई शरीर मन रचा जाता है तो अस्तित्व में कोई कारण तो पैदा ही होता है। वो कारण कई सूक्ष्म स्थितियों को सक्रिय करता है, वो सूक्ष्म शरीर की तरह से कहे जाती, और वो सूक्ष्म स्थितियाँ किसी शरीर मन को रचने में आगे बढ़ जाती हैं और उसको प्रकट करने में सहायक होती हैं। जब शरीर कहा जाता है तो इसको हम हमेशा देखें कि ये एक कहने का ढंग है। शरीर का मतलब ये नहीं होता कि कोई बॉडी है कहीं पर, जैसे लोगों को लगता है सूक्ष्म शरीर का मतलब है कुछ ऐसा ही शरीर निकल कर चला जाएगा, कारण शरीर यानी कुछ और बड़ा होगा लेकिन ऐसा ही शरीर होगा। बॉडी वर्ड भी देखिए, हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम तमाम चीज़ों के लिए बॉडी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनेजरियल बॉडी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो उसका अर्थ क्या है? एक प्रशासनिक ढांचा, एक जो प्रबंध करने वाला प्रबंधन का ढांचा है उसको। तो ढांचा यानी सिस्टम, उसको हम बॉडी की तरह कहते हैं। तो अस्तित्व में जो कारण की चीज़ पैदा हुई, जो कॉज पैदा हुआ, उसको हम कहते हैं कॉजल बॉडी, यानी कि वो ऐसे कारण या कोई कारण जो किन्हीं सूक्ष्म स्थितियों को, यानी कि वो सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को, उसको सक्रिय करेंगे, यानी उन सूक्ष्म परिस्थितियों को, उस सूक्ष्म ढांचे को, सूक्ष्म व्यवस्था को सक्रिय करेंगे, जिसकी सक्रियता के माध्यम से कोई नया शरीर मन रचा जाएगा। ऐसे अब ये सारी बातें मल्टी लेयर्ड भी होती हैं, बहुस्तरीय भी होती हैं, यानी कि आप इनकी परत दर परत कई अर्थ निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल एक्चुअल उसकी जो मीनिंग है, वास्तविक अर्थ है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब पूर्व जन्म की, पुनर्जन्म की अवधारणा जो है उसको समझें। मैंने बार बार स्पष्ट किया है, किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि ये जो पहचान है, ये व्यक्ति है, ये जो आइडेंटिटी है, ये इसी स्थान और समय की उपज है। इसी स्थान समय में ये डिज़ोल्व हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, कुछ भी आगे नहीं जाएगा। तो ए व्यक्ति का जन्म नहीं होगा बी की तरह या सी की तरह, ऐसे समझें। ऐसा थोड़ा होगा कि ये कह पाएँ कि ये अनंत श्री हैं तो आगे ये अनंत श्री ये पैदा हुए, फिर अनंत श्री वो पैदा हुए, ऐसे नहीं। अनंत श्री एक इस स्थान समय की पहचान है, इस समय की उपयोगिता है। वो मृत्यु होगी, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन जब डिज़ोल्व होगी ये आइडेंटिटी, ये बॉडी माइंड, तब क्या होगा? तब फिर कुछ सूक्ष्म स्थितियाँ बनेंगी, जो जाना गया है, जिया गया है शरीर मन के माध्यम से, वो संस्कार, वो ऊर्जा, वो फिर इस चेतना के महासागर में, इस कॉन्शियसनेस के ओशन में विलीन होगी। फिर एक तरंग उठेगी सूक्ष्म जगत में, यानी उसको सूक्ष्म शरीर की तरह कह सकते हैं। और वो जो धक्का है आगे जाएगा, वो फिर से किसी नए शरीर मन को रचने का माध्यम बनेगा। कोई नया शरीर मन रचा जाएगा और उस नए शरीर मन को रचने के पीछे अस्तित्व एक कारण
उपस्थित करेगा, एक कॉज पैदा होगा, वो कॉजल बॉडी का काम करेगा। तो इस तरह से ये पूरी यात्रा चलती रहती है। तो जब कृष्ण कहते हैं तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि नहीं है व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म, लेकिन कुछ आगे जाता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता। तो अगर वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर आगे जाएगा, तो सूक्ष्म शरीर नहीं कि ऐसे यहाँ से कोई इस शरीर का जैसा कोई शरीर निकलेगा और आगे चला जाएगा। अक्सर लोग ऐसी अवधारणा अपने अंदर पैदा करते हैं और उसी अवधारणा से ये भूत प्रेत पिशाच, ये आत्माएं, ये सब जो विकसित हुआ, उसमें अंधविश्वास भी विकसित हुए। वैसा कुछ नहीं है। सूक्ष्म शरीर के आगे जाने का तात्पर्य सूक्ष्म स्थितियाँ, सूक्ष्म ऊर्जा, दैट सटल बॉडी, यानी कि वो ढांचा, वो व्यवस्था जो सूक्ष्म है, वो आगे जाएगी और कोई नया शरीर मन रचा जाएगा। इस तरह से पूरी जीवन की यात्रा चलती रहती है। तो ये बात स्पष्ट है पूरी तरह से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है